एनडीए 2024 में आया था। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आपको डिजिट बतानी है, किससे बन रही है। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट, जो 4 डिजिट बनेंगी उनका सम बताना है। डिजिट किससे बनेगी, 0 1 4 5। और आपसे ये भी कह रहा है कि रिपीटिशन नहीं होना चाहिए डिजिट का। ठीक है, तो इसमें कौन सा केस बनेगा, 4 डिजिट का नंबर हमको बनाना है। तो पहला केस ये बनेगा, जो नंबर हम लेंगे 4 डिजिट का पहला केस होगा कि हम क्या करें, 5 को फिक्स कर दें। 5 की पोजीशन फिक्स कर देते हैं, 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे 5 हमारा फिक्स रहेगा। जब ये 5 फिक्स रहेगा तो इसको भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3 तरीके से, क्योंकि 4 डिजिट हैं, इसमें से 5 फिक्स हो गई तो इसको भरने के फैक्टोरियल 3 तरीके हो गए। तो ये हो जाएगा पहला केस। दूसरा केस देख लो। दूसरा केस क्या होगा, क्या करें कि 4 को अपनी पोजीशन फिक्स करा दें। 4 की पोजीशन फिक्स करा देते हैं, यानी 1 2 4 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 फिक्स हो जाएगा तो इसको भरने के कितने तरीके होंगे, सेम प्रोसेस, फैक्टोरियल 3 तरीके। तीसरा केस क्या होगा कि हम क्या करें, 1 को आगे रख दें। ये जो डिजिट हमको दी गई है इसमें 1 है, 4 है, 5 है, तो हम 1 को आगे रख देते हैं। ठीक है, 1 को यहाँ फिक्स कर देते हैं तो इसको भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, चौथा केस हमारा देख लो। चौथा केस में क्या है कि 0 को आगे लगा दें। 0 को आगे लगा दें, बाकी भर दें। 0 को यहाँ लगा देंगे, इसको भरने के कितने तरीके बचेंगे, फैक्टोरियल 3। ठीक है, देखो लेकिन जब किसी भी संख्या के आगे 0 आ जाता है, जैसे आपके पास 0, इसी संख्या को हम लिख देते हैं 0 1 4 5, या ये नंबर जब हमारा बन गया है तो क्या ये 4 डिजिट है, 0 आगे आ गया है तो 4 डिजिट नहीं है ये, बल्कि 3 डिजिट है। इसका मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो चौथा केस नहीं होगा। 3 केस से हमें सम निकाल 3 केस बनेंगे, हर केस से जो नंबर बन रहा है उनको निकालेंगे, फिर उनका सम कर देंगे। यही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो चलो फिर पहला केस देखो। पहला केस के लिए फर्स्ट केस यहाँ पे लिख देते हैं, केस फर्स्ट जब क्या है, पहला केस में हमने 5 को आगे रखा है। पहला पोजीशन जो है 5 की फिक्स है, तो 5 को पोजीशन में फिक्स कर देते हैं। ठीक है, 5 यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद जो डिजिट हैं यहाँ से 5 हटा के बाकी सब डिजिट लिख दो। तो पहला केस क्या हो सकता है, 0 1 4, ये हो सकता है, एक नंबर ये बन जाएगा। फिर दूसरा क्या है, 5 यहाँ रख दो, 5 अपनी पोजीशन फिक्स रहेगा ना। और यहाँ पे क्या है, 0 को यहीं पे रखो, 4 और 1 को आपस में इंटरचेंज कर दो, यानी ये आ जाएगा 4 1। तीसरा नंबर क्या बनेगा, इस बार 0 को तीसरे स्थान पे ले जाओ, तीसरे प्लेस पे। तो यहाँ पे क्या है, 1 0 4। अब क्या है, 1 और 4 को आपस में चेंज कर दो, 0 अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा। यहाँ पे 4 0 1। अब क्या करना है, अब हमको 0 को चौथे स्थान पे ले जाना है, यानी यूनिट प्लेस पे। तो यूनिट प्लेस पे ले जाओगे तो कितना आएगा, यहाँ से 5 1 4 0। अब क्या है, 1 और 4 को आपस में इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे 5 4 1 0। ये हमारे पास 6 नंबर बन जाएंगे। नंबर बनाने का तरीका यही है। जब इनका एडिशन करोगे, जब इन सबको ऐड करोगे कितना आएगा, 1 4 5 5 और 1 6 6 और 4 कितना आ जाएगा, 6 4 9 हो जाएगा, सॉरी 6 4 10 हो जाएगा, 10 के 0। तो यहाँ पे कैरी कितना आया, 1। अब इनको ऐड करोगे कितना आएगा, 1 4 5 5 और 4 9 9 और 1 10 10 कैरी आया 1 11। यहाँ पर भी सेम आएगा 11 10 कैरी आया 1 11 हो जाएगा। अब 5 को 6 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 6 नंबर 6 बार है ना 5, तो 30 हो जाएगा। कैरी का कितना आया था, 1 आया था। तो ये नंबर हमारा आ गया, जो 5 डिजिट के बन रहे हैं नंबर, जो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, सॉरी 4 डिजिट के नंबर जो कि 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, उनका सम हमारा कितना आ गया, 3 1 1 1 0। अब क्या करना है, दूसरा केस। पहला केस हो गया, दूसरा केस देखो। दूसरे केस में क्या है, केस सेकेंड में हम क्या करेंगे, इस बार 4 को पोजीशन फर्स्ट दे देंगे, यानी 4 की पोजीशन फिक्स कर देंगे। तो पहला नंबर क्या बनेगा, 4 0 1 5, यही डिजिट हमको यूज करना है। दूसरा नंबर क्या बनेगा, 4 0 को अपनी पोजीशन फिक्स रखो, 5 1 और 5 को आपस में चेंज कर दो। 0 की पोजीशन फिक्स रखो, 1 और 5 को आपस में चेंज कर दो। तो 1 4 0 5 1, एक नंबर ये हो गया है। अब क्या करना है, कि 0 को तीसरे स्थान पे ले जाओ, यानी 10 प्लेस पे ले जाओ।
तो 10 प्लेस पे ले जाएंगे तो क्या आएगा 04105। अब 1 और 5 को आपस में चेंज कर दो, नंबर बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ये 01, अब क्या करना है, 0 को यूनिट प्लेस में ले जाना है, तो 4150। अब 5 और 1 को आपस में चेंज कर दो, क्योंकि 4 तो फिक्स है मेरा, 510। और जब इसका एडिशन करोगे, इसका एडिशन कितना आ जाएगा, इसका एडिशन जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। फिर से ऐड करो 1 और 5 6। अच्छा ये केस है, इसको नहीं, दो नहीं ऐड करना, ये तो केस है ना। 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 1 12, 2 आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी 12 आएगा और एक कैरी का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर भी 12 आएगा, एक कैरी का 13। अब ये देखो 24, 24 और एक कैरी का 25, तो इसका ये आ गया। तीसरा केस, तीसरा केस देख लो, तीसरा केस देखो, तीसरे केस में क्या है, केस तीसरा, जब 1 की पोजीशन फिक्स करते हैं, तीसरा केस में 1 की पोजीशन फिक्स करते हैं, ठीक है। जब 1 की पोजीशन फिक्स करेंगे तो क्या आएगा 1045, एक नंबर ये बन जाएगा। अब क्या है, 4 और 5 को आपस में चेंज कर दो, दूसरा नंबर ये बन जाएगा। अब क्या है, 0 को 10 प्लेस पे ले जाओ, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 405। अब क्या करना है, 5 और 4 को आपस में चेंज कर दो, एक नंबर ये बन जाएगा। अब 0 को यूनिट प्लेस पे ले जाओ, 450, 4 और 5 को आपस में चेंज कर दो, 540, इनका एडिशन कर दो, इनका एडिशन करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब ऐड करोगे तो कितना है 8, केस ये 3 है, 3 नहीं ऐड होगा, ये 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद कितना, यहाँ पे 18 और एक 19 आ जाएगा, यहाँ पर भी 18 एक 19 आ जाएगा। यहाँ पर सब ऐड करोगे तो 6 कैरी 1 7, तो ये आपके पास आ गया टोटल। अब इसको क्या करना है, इनका टोटल कर देना है, यही टोटल डिजिट हमसे पूछ रहा था। टोटल जो सम आएगा डिजिट का कितना है 31110 प्लस 25330, यहाँ पे क्या आएगा 7998। जब इनका एडिशन सब सम करोगे तो कितना आ जाएगा 64440, ठीक है। तो इसको करने का यही तरीका है। देखो ये तरीका है, आपको लॉन्ग तरीका है, कन्वेंशनल है, कि मतलब सारी हमने डिजिट दिखा दी आपको, फिर हमने आंसर निकाल लिया, ठीक। अब इसको सॉर्ट करने का तरीका क्या है, सॉर्ट करने का तरीका ये है कि पहला केस जब हम बनाएंगे, जब हम 5 को आगे रखेंगे, केवल हमको मानना है कि 5 कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा, तो 6 बार आएगा तो इसका मतलब क्या, करीब 30,000 के करीब आंसर आना चाहिए, 30,000 प्लस, जो भी आएगा 30,000 के ऊपर ही आएगा, क्योंकि 4 डिजिट का है तो 4 जीरो भी लगाएंगे तो 30,000 के प्लस ही आंसर आना चाहिए, मतलब ये की है पहला केस। दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में जो 4 को हम जब पहले प्लेस पर रखेंगे तो इससे क्या आएगा, ये जो भी आंसर आएगा वो करीब 24,000 के ऊपर ही आएगा, 24,000 प्लस, ठीक है। अब देखो जो हम जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, करीब 54 के ऊपर ही आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने पे फिर। और जो ऑप्शन देखेंगे इसमें ना तो ये 50,000 के ऊपर है, ना ये है, ना ये है, ऑप्शन नंबर डी ऐसे लगाना था, ठीक है, सीधा कुछ इतना करके नहीं दिखाना था, ये तो हमने आपको बताया कि कैसे करना है। लेकिन वहाँ पर जब पेपर को में करना था तो सीधे करना था कि कैसे करना है हमको। जब हमारा जो 5 है 1000 प्लेस पे होगा तब क्या आएगा रिजल्ट, 4 जब 1000 प्लेस पे होगा जब क्या रिजल्ट आएगा, इन दोनों को ऐड कर देते सीधा आंसर आ जाता, ठीक है। चलो ये कंप्लीट हुआ, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।